हेलो साथियों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं बिहार पुलिस का फुल लेंथ टेस्ट, जिसे आप लोग एक एक करके लगाते जाएंगे और लास्ट में बताएंगे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और ये टेस्ट लिया गया था ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आज का पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया एवं लंगोटी पहनने लगे और जीवन भर अर्धनग्न फकीर की तरह रहे। सबसे पहले वह कब लंगोटी धारण किए थे? ऐसा फैसला किस अधिवेशन में लिए? तो वो विजयवाड़ा अधिवेशन जो हुआ था 1921 ईस्वी में, उसी अधिवेशन में फैसला लिया गया। और उसी अधिवेशन के बाद से वो अपना लंगोटी पहनना शुरू किया और अर्धनग्न फकीर की तरह जिंदगी व्यतीत करने लगे। आगे देखेंगे। आगे है कि कौन सा कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन सा कोशिकांग है? तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में मैग्नीज का भंडारण प्रथम स्थान है? भारत के कौन से राज्य मैग्नीज भंडारण में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा कौन सा राज्य? उड़ीसा। आगे देखिए, पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना, उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है। तो सबसे उत्तर में है पश्चिमी घाट की, सबसे उत्तर में है नीलगिरी की पहाड़ी, इसके बाद है अन्नामलाई की पहाड़ी, इसके बाद है इलायची की पहाड़ी। इसका ऑप्शन ए सही है। आगे देखेंगे, हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस कब की घटना है? ये कब की घटना है? यह 1910 की घटना है। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस कब की घटना है? तो 1910 की घटना है। 1857 के विद्रोह के समय मेरठ छावनी का सैन्य अधिकारी कौन था? कौन था सैन्य अधिकारी? तो ये थे जनरल डेविड। कौन? जनरल डेविड। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है देखना है। कौन सा? ये इसमें से तीन है जो यकृत का कार्य है और एक नहीं होगा, और उसी को हमको चुनना है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में रूपांतरण करना, ये है यकृत का कार्य है। यूरिया का उत्पादन, ये भी यकृत करता है। मृत एवं क्षय हो चुके लाल रक्त कणों का विनाश, ये भी करता है। खाद्य और अजीर्ण आहार में से जल का आधिक्य का अवशोषण, ये यकृत का, लीवर का काम नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही है। आगे है कि निम्नलिखित में कौन एक आनुवांशिक विकार गुणसूत्रीय विकार के उदाहरण नहीं है? तो टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब क्या है? गुणसूत्रीय विकार है। जिसके लास्ट में सिंड्रोम आए समझ जाइए वो गुणसूत्रीय विकार ही है। और फिनाइलिकेटोन्यूरिका, ये गुणसूत्रीय विकार नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी। मक्का को किस प्रकार के फसल चक्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? मक्का कौन से खरीफ, रबी, जायद, वाणिज्यिक कौन से फसल के अंतर्गत आता है? मक्का जो आता है वो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। आगे देखिएगा, कोलकाता में आंशिक रूप से वाणिज्यिक तौर पर प्रथम मेट्रो का परिचालन कब प्रारंभ किया गया? तो कोलकाता में मेट्रो परिचालन 24 अक्टूबर 1984 को आंशिक रूप से प्रारंभ किया गया था। आगे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का पुरुष साक्षरता सबसे कम है? सबसे कम है वाला देखना। पुरुष साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है? तो यह है बिहार में। बिहार में। आगे देखिएगा, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? तो जल का आयतन पहले क्या होती है? कमती है और उसके बाद बढ़ने लगती है धीरे धीरे। आगे है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्ताव, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजस्व घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया 1.5%। 1.5% राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है। आगे देखिए, डिजिटल अधिकार संगठन एक्सिस नाउ के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किस देश में हुआ? तो किस देश में हुआ? ये हुआ म्यांमार में।
अम्लराज किसका मिश्रण है, जिसको हम लोग एक्वारेजिया के भी नाम से जानते हैं। ये किसका मिश्रण है, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक का 1:3 के अनुपात में मिश्रण होता है और वही कहलाता है अम्लराज। अम्लराज में सोना प्लेटिनम जैसे धातु भी घुल जाते हैं। आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है। कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 28। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, यह संबंधित भारत सरकार के कारोबार के संचालन से संबंधित है। आगे देखेंगे चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं थे, कौन संबंधित नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो चंपारण आंदोलन से संबंधित थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी और जे.बी. कृपलानी भी। जयप्रकाश नारायण ये चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे है कि निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम में सजाना है। निर्माण मतलब किसका पहले हुआ किसका बाद में हुआ, तो इसका ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है इसका। दलित उद्धार मिशन नामक संस्था किसके द्वारा स्थापित किया गया, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, दलित उद्धार मिशन ये स्थापित किया गया था प्रार्थना समाज के द्वारा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे, कौन था गवर्नर जनरल इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्थापना के समय, ये था लॉर्ड जॉन लॉरेंस। आगे देखेंगे इंग्लिश का क्वेश्चन है, द रूम वाज डेकोरेटेड इन वाइब्रेंट रेड्स एंड येलो, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड इन द एबव सेंटेंस। अंडरलाइंड तो ऊपर कोई किया ही नहीं गया है, इसका आंसर सही है सी, ऑप्शन सी। इसे मिस स्पेल्ड वर्ड छांटना है, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, तो इसका ऑप्शन बी सही है। 24 का इसका ये सही है ए, 25 का बी सही है, इसे आप लोग एक बार देख लेंगे। और 26 का बी सही है। आगे देखिए, आगे मिलान करना है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सही नहीं है वाला मिलाना है, तो प्रेरी, प्रेरी कहाँ की घास की मैदान है, उत्तरी अमेरिका की, ये सही है। पंपास, पंपास कहाँ की घास की मैदान है, तो दक्षिणी अमेरिका की। स्टेपिज, स्टेपिज यूरोप की है। बेल्ड, बेल्ड ये गलत है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है, क्या है स्रोत इसका, इसका स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 के निर्देशों का साधन, मतलब इनका इसका सिद्धांत का स्रोत क्या है, तो 1935 का अधिनियम जो है वही इनका स्रोत। आगे देखेंगे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ कब किया गया था, कब किया गया था, तो किया गया था 1 अप्रैल 1999 ईस्वी को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ किया गया था। तबकात नासरी पुस्तक के लेखक कौन थे, तो कौन थे, मिनहाज उस सिराज। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है जहां हम लोग सर्च नहीं कर सकते हैं, तो यह है मोजिला फायरफॉक्स जो है ये सर्च इंजन नहीं है, बाकी गूगल, एहो, बिंग ये सब क्या है, सर्च इंजन है। आगे देखें, संयुक्त सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अफ्रीका देशों के मध्य कहाँ संपन्न होगा, कहाँ संपन्न होगा ये, तो ये होगा हिंद महासागर में संपन्न। आगे देखिए, 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत में संसद 2.0 पहल का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना, इसका लक्ष्य है। बिहार में मानसून का आगमन कब होता है, कब होता है बिहार में मानसून का आगमन, तो मध्य जून में। उदयपुर झील का संबंध किस जिला से है, किस जिला से है संबंध, तो पश्चिमी चंपारण। उदयपुर झील कहाँ स्थित है, पश्चिमी चंपारण में। सरल आवर्त गति से वस्तु का वेग और त्वरण के बीच कालांतर होता है, कितना होता है कालांतर, तो ये होता है 90 डिग्री का, कितना होता है 90 डिग्री का। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन से समय का मात्रक नहीं है, समय का मात्रक नहीं है, तो अधिवर्ष
ये क्या है, समय का ही तो मात्रक है। चंद्रमा ये भी समय का मात्रक है। ये प्रकाश वर्ष है जो, ये समय का मात्रक नहीं है, दूरी का मात्रक है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेबी का कार्य नहीं है। कौन सा सेबी का कार्य नहीं है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रजिस्ट्रेशन करना, ये सेबी का कार्य है। बैंक को लाइसेंस प्रदान करना, ये सेबी का कार्य नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, संपत्ति कर एक प्रत्यक्ष कर है जिसे आरोपित किया जाता है। आरोपित किया जाता है कहाँ? स्थानीय इसको आरोपित किया जाता है स्थानीय सरकार के द्वारा। बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? किसका है? कौन बजट तैयार करता है? किसका जिम्मेदारी है बजट तैयार करना? तो आर्थिक मामलों के विभाग का। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो बारदौली सत्याग्रह से कौन संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय किसान आंदोलन से, भारतीय किसान विद्यालय से कौन संबंधित है? यह उनजी रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी से कौन संबंधित है? तो फजलुल हक। और बकास संघर्ष से स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। इसका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन बी इसका सही है। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है भगत सिंह। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है भगत सिंह। भारतीय उच्चायुक्त के पद को सृजन किस अधिनियम से हुआ? किस अधिनियम से हुआ था? यह था भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था। आगे देखिए, स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला अधिवेशन तो ये हुआ था जयपुर में। इसको मिलान करना है, कौन सा विद्रोह कब हुआ? तो अहोम विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1828 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1828 ईस्वी में। कोल विद्रोह कब हुआ है? अहोम विद्रोह कब हुआ है? तो 1828 ईस्वी में। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ। संथाल विद्रोह कब हुआ है? ये हुआ 1855-56 में संथाल विद्रोह। और मोपला विद्रोह कब हुआ है? तो ये हुआ 1921 में। इसका ऑप्शन ए सही है। आगे देखेंगे, चीनी यात्री संगुयुन ने भारत यात्रा कब की थी? संगुयुन ने भारत यात्रा? तो 515 से 520 ईस्वी में। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? कौन थे प्रसिद्ध? तो बाजीराव जो थे वो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। किसके राज्यकाल में योग्य वासिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? तो ये अकबर के राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। भारत के संविधान के अनुसार संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, ऐसा कौन सा अधिकार है? तो यह है संपत्ति का जो अधिकार है वो भारत के संविधान के अनुसार संवैधानिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, किंतु मूलभूत अधिकार वो नहीं है। आगे देखिएगा, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है? ये पाया गया है कंगनहल्ली में सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र पाया गया है। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है? बालकों के शोषण से कौन संबंध है? तो अनुच्छेद 24 जो है बालकों के शोषण से संबंधित है। मिलान करना है कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। अनुच्छेद 323A किससे संबंधित है? प्रशासनिक अधिकरण से। अनुच्छेद 324 जो है वह निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 330 ये संबंधित है लोकसभा के लिए SC या ST सदस्यों के आरक्षण से। और अनुच्छेद 320 यह है लोक सेवा आयोगों के कार्य से संबंधित। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन सही है C। आगे देखेंगे, इसको भी सुमेलित करना है। सुमेलित नहीं करना, राज्य में गलत सुमेल का चयन करना। यानी कर्नाटक में कौन सी वाल्मीकि जनजाति रहती है, ये सही है कि गलत? तो ये सही है। केरल में पनियन जनजाति रहती है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश में खोंड जनजाति नहीं रहती है, बल्कि कौन सी जनजाति रहती है? मध्य प्रदेश में तो रहती है भील जनजाति।
और राजस्थान में रहती है मीना जनजाति। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी। आगे देखेंगे, आधुनिक भारत की पहली रेशम मिल की स्थापना कहाँ किया गया? कहाँ किया गया था? तो ये हावड़ा में। अब हावड़ा में जो है आधुनिक भारत की पहली रेशम मिल का स्थापना किया गया। इसको मिलान करना है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है? बताएंगे तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो यह है महाराष्ट्र में तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। और रावत भाट नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, यह है राजस्थान में। काकरापार कहाँ? काकरापार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तो गुजरात में। और कुडनुकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र यह है तमिलनाडु में। एक बार फिर से बताएंगे कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ था? ये तो कहाँ था? महाराष्ट्र में ना। रावत भाट परमाणु नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ था? तो ये था राजस्थान में। काकरापार गुजरात, कुडनुकुलम तमिलनाडु। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। आगे देखेंगे, भारत में प्राकृतिक गैस के भंडारण की दृष्टि से राज्यों को अवरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो ये होता है असम में सबसे ज़्यादा, उसके बाद गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश में होता है। लोनार झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? किस प्रकार की झील का उदाहरण है लोनार झील? तो लोनार झील एक क्रेटर झील है। लोनार झील कैसा झील है? क्रेटर झील। ज्वारीय वन का अन्य नाम क्या है? ज्वारीय वन का एक दूसरा नाम बताना है। ज्वारीय वन को हम लोग कहते हैं कच्छ वनस्पति, अनूप वन भी कहते हैं, बेलांचनी वन भी कहते हैं। इसीलिए इसमें कौन सही है? इनमें से सभी सही है। भंडार एवं फड निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है? तो ये महाराष्ट्र की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है भंडार और फड। कोलदाम परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य में कोलदाम परियोजना? यह है हिमाचल प्रदेश में। कोलदाम परियोजना किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है कोलदाम परियोजना। आगे है कि चुंबी घाटी भारत के किस राज्य में? किस राज्य में चुंबी घाटी? चुंबी घाटी भारत के सिक्किम में है। भारत का देशांतरीय विस्तार करना है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। आगे देखिए, अल्पकालीन प्रतिभूतियों का बाजार है। कौन है अल्पकालीन प्रतिभूतियों का बाजार? यह है पूंजी बाजार जो है वो अल्पकालीन प्रतिभूतियों का बाजार है। आगे देखिए, एक मिनट। आगे देखेंगे कि फास्फोरस का साधारण रूप कौन सा फास्फोरस का साधारण रूप? तो ये श्वेत और पीला फास्फोरस है जो ये साधारण फास्फोरस में आते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का आयनन ऊर्जा का अधिकतम होगा? किस तत्व जो नीचे दिया गया ऑप्शन में उसमें से कौन से तत्व का आयनन ऊर्जा सबसे ज़्यादा है? तो ये लिथियम का आयनन ऊर्जा ज़्यादा होता है। आगे देखेंगे, आगे बोल रहा है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन का एनटीपी पर आयतन कितना होगा? कितना होगा? ये होगा 5.6 लीटर। अगर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पहचानना है। ठीक है, क्या पहचानना है? तो असत्य। उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैस एक परमाणुक होते हैं, ये सही है। उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैस जो होते हैं वो एक परमाणुक होते हैं। सामान्य गैस अधिकांशतः द्विपरमाणुक होते हैं। और सामान्य गैस कैसा होते हैं? तो द्विपरमाणुक। ओजोन गैस कैसा होते हैं? ओजोन गैस जो होते हैं त्रिपरमाणुक। जल के अणु बहुपरमाणुक होते हैं, ये गलत है। ठीक है, आगे देखिए, पौधों में पितृस्थ या सजीव परजक अंकुरन का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है कि जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरन। पौधों में पितृस्थ है ना, याद रखिएगा ये वर्ड, पितृस्थ या सजीव परजक अंकुरन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरन। आगे देखेंगे, क्रेनियम के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम क्या है? तो इसका नाम है गेलिया एपोन्यूरोटिका। क्या नाम है? गेलिया एपोन्यूरोटिका। ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? कहाँ होती है? ये तने के शीर्ष भाग में होती है। ऑक्सिन हार्मोन की सबसे ज़्यादा मात्रा
तने के शीर्ष भाग में होती है। यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? ये यकृत शिरा में यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है। आगे देखेंगे, ऊष्मा का संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो ये चालन की विधि में जो है पदार्थ के एक अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। आगे देखेंगे, ये मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोग बनाइएगा इसको। बोल रहा है एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों की 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों में फेल हुए। 35% हिंदी में हुआ है तथा 20% दोनों में। ये मान लिया जाए हिंदी का है ना, और 45% अंग्रेजी में, और ये इंग्लिश का है। 20% दोनों में हुआ है ना, तो दोनों में 20 लिख देंगे, और यहाँ 20 15 हो जाएगा, तब ना हुआ 20 और 15 35, और इधर हो जाएगा 25। दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का क्या निकालना? विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना। देखिए टोटल फेल कितना हुआ? टोटल फेल हो गया 15 जोड़ 20 जोड़ 25, तो ये कितना हो गया? 25 5 30, टोटल फेल हो गया 60%। तो टोटल पास कितना है? दोनों में कितना पास होगा? तो 100 माइनस 60 बराबर कितना परसेंट हुआ? 40%। पास कितना हो जाएगा? 40%। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। और 100 रुपये पर 8% की दर से m वर्षों का साधारण ब्याज 22 रुपये पर 1% की दर से n वर्षों का साधारण ब्याज बराबर है। तो x बटा y किसके बराबर होगा? तो ये होता है ना SI बराबर PRT/100, ये होता है। इसमें ये देखिएगा SI बराबर PRT, तो इसमें x हो गया P, R हो गया R, और T हो गया M/100 बराबर एक, इसमें क्या हो गया? P कितना है? पाई, और R कितना है? S, और T है N बटा 100 हो जाएगा। यही होगा ना, ये 100 कट जाएगा। ठीक, हमको क्या निकालना? x बटा y निकालना है ना, तो इधर वाला x हम ले लेते हैं, x बटा y। तो क्या हो जाएगा? x बटा y बराबर हो जाएगा SN बटा RM हो जाएगा। SN बटा, तो हम ढूंढते हैं SN बटा RM, इसका ऑप्शन डी सही है। अरे SN ये तो नहीं है, SN बटा RM ये सही है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। जाइलम में जल का संचलन हमेशा ऊपर की ओर होता है, ये सही बात है। फ्लोएम में भोजन का संचलन ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर हो सकता है, ये भी सही है। तो दोनों सही, 1 तथा 2 दोनों सही है। आगे है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितने वोल्ट का होती है? तो वह कितने होती है? 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। आगे देखेंगे, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? कब मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है ना, तो उस लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार ज़्यादा महसूस होने लगता है। आगे देखेंगे, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था नीदरलैंड में। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसे मैथ कहा जा रहा है। यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5046 सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a² बराबर कितना दिया? 5046। हम a² बराबर निकाल लेंगे 5046 बटा 6। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? कट करने पे हो जाएगा 6 8 48, 2 बचेगा 6 6 24, 841। a² बराबर कितना हो गया? 841। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 841 किसका स्क्वायर होता है? तो 29 का। a बराबर हो जाएगा 29। a कितना आया है? 29, ये याद रखेंगे। तो घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब। तो आयतन क्या हो जाएगा? 29 का क्यूब।
तो 29 का क्या क्यूब क्या हो गया, 9 यानी इसके लास्ट में 9 होना चाहिए। इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 24,389। इसका ये भी मैथ का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है x + 1/x = 7। तो x² + 1/x² किसके बराबर है, ये निकालना है। तो ये दोनों इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। x + 1/x = 7 है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे हो जाएगा x² + b² + 2ab होता है ना, 2a में है x, b कितना हो गया। इधर भी स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया, 49 हो गया। और ये x कट गया, तो x² + 1/x² + 2 = 49 हो गया है ना। तो x² + 1/x² बराबर कितना हो जाएगा। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 47। आगे देखेंगे, यदि किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर 15 दिनों में, ए और मिलकर कितने दिनों में कार्य को कर रहा है, तो 15 दिनों में, तथा बी अकेले 20 दिनों में पूरा करता है, तो ए अकेले उस कामों को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये दोनों को पहले एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 20 40 60। ए और बी इसका एक दिन में किया गया कार्य 4 और इसका 3। क्या पूछा, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी बी एक दिन में काम कर रहा है 3, बी एक दिन में काम कितना कर रहा है 3, तो ए कर रहा है 1, तो ए को करने में कितना दिन लग जाएगा, 60 दिन। ए उस काम को पूरा करने में 60 दिन लगाएगा। आगे देखिएगा, एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं जो विजयी हुए। ये 2 प्रत्याशी थे, विजयी प्रत्याशी के कुल मतों का 62% मत प्राप्त हुआ। उसने 288 मत अधिक प्राप्त किए। विजयी प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुआ, 62। जो विजय हुआ उसको कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ, तो 62। और जो हारा उसको कितना हुआ होगा, तो 100 - 62 है ना, वही ना, जो हारा उसको कितना हुआ, तो 8 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, और ये 9 में से 6 गया 3। जो हारा उसको 38%, इसको हुआ 62 और जो हारा उसको 38। तो कितना प्रतिशत में कितना अधिक इसको मत प्राप्त हुआ है, तो 24% में 24% अधिक मत प्राप्त हुआ है। और अंक में कितना अधिक प्राप्त हुआ है, तो 288, यही ना, 62% मत प्राप्त है और उसने 288 मत अधिक प्राप्त किए। तो पूछ रहा प्राप्त किए, विजय प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त है, तो विजय प्रत्याशी को जो है 62% प्राप्त हुआ था, तो 62% बराबर कितना हो जाएगा, 288/24 × 62। अब इसको हल कर लेंगे, इसको हल करने पे जो आंसर आएगा वही होगा। तो इसको हल करने पे आंसर आ रहा है, देखिए इससे कट जाएगा 24, 12 बार में 12 × 62, 12 × 62 कितना हो गया, 744। इसका आंसर है 744। आगे देखेंगे, रात दिन में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है रात दिन में, यह है द्वंद्व समास। इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ क्या है, इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ है समाप्त होना। ये देखिएगा, बांगय का संधि विच्छेद कौन सा है, तो यह है बाकजोर मय, बागमय का संधि विच्छेद। आगे देखेंगे, पीताम्बर उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा, क्या होगा, ये होगा पीताम्बर का क्या होगा, पीला रंग का वस्त्र। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आशुतोष। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे आशुतोष। आगे देखेंगे, जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है, अर्थात सुबह और शाम को जब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम परिकिरणन होना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है, सामान्य सूत्र क्या है इसका संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, तो CnH2n+2।
आगे देखेंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? किस समिति ने की थी? तो एक खुसरो समिति ने की थी। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस? ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक हैं, कौन है? यह पंकज मिश्रा। पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? तो पंकज मिश्रा। आगे देखेंगे, एक ट्रेन की लंबाई 171 मीटर और चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 229 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की ट्रेन कितनी देर में पार करेगी? ट्रेन की लंबाई कितनी है? 171 और प्लेटफॉर्म की कितनी है? 229। तो ये दूरी हो गई। और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। चाल कितना है? 45 किलोमीटर। तो इसको हम चेंज करेंगे ना, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे, तो इसीलिए इसको गुना करना होगा किससे? 5/18 से, है ना। और ये 18 ऊपर चला जाएगा, इसको 171 और 229 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 1 10, 7 2 9, 1 10, 400। 400 बट्टा कितना हो जाएगा? 45 गुना 5 और ऊपर चला जाएगा 18। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने पे आएगा 32 सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा 32 सेकेंड। हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? तो एक किया गया था भुवनेश्वर में। जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 मनाया गया, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो भुवनेश्वर में किया गया था। आगे देखेंगे, फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ होगा? ये होगा ब्राज़ील में। कोई धन 4 साल में 41/40 गुना हो जाता है। कितना? 4 साल में, यानी टाइम कितना दे रहा है आपको? 4 साल। 41 और ये कितना है? ये यानी मिश्र धन 41, पी है 40 और एसआई कितना बन रहा है? ये बन रहा है 1। तो ब्याज की दर निकालना है और एसआई बराबर होता है ना PRT/100। तो 1 बराबर लिखेंगे, पी कितना है? 40, आर ही तो निकालना है आर, और टी कितना है? 4/100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, कितना हो जाएगा? आर बराबर कितना हो जाएगा? 5/8%। कहाँ है ऑप्शन? 5/8%। आगे देखिए, एयर इंडिया 171 दुर्घटना की जांच के नेतृत्व कौन करेगा? कौन करेगा ये? इसकी जांच करेगा गोविंद मोहन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन के उपाध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो किसे चुना गया? तो ये चुना गया है भारत को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत। आगे देखेंगे, मैथ का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को यदि हम 150 रुपये में बेचते हैं तो हमें होती है 16%, 16.2/3% की हानि होती है। तो वस्तु का क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 16.2/3% यानी कितना? 16.66% की हानि हो रही है, 16.66% की। ठीक है, तो यानी उसका 100 में से 16.66 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 83.34%। 83.34% आया ना। 80.34% का दाम है 155 रुपया। तो इसको कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? तो 100%। तो इसका कितना हो जाएगा? 100% का 155/83.34 गुना 100, और इसको हल करने पे आ जाएगा 185.98 यानी 186 के करीब आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, ये भी मैथ है। 2 नल किसी हौज को अलग अलग 10 घंटों, मान लेते हैं ये एक नल है, ये बी नल है। एक 10 घंटे में भरता है तो दूसरे 15 घंटे में। ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, और अलग अलग 10 घंटे, 1 घंटे में किया गया कार्य हो जाएगा इसका 10 या 30, यानी 1 घंटे में 3 काम करता है और भी करता है 2। दोनों मिलकर उस हौज को कितने, दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर रहा है? तो 5। तो 30 को करने में कितना हो जाएगा? 30/5 बराबर 6 घंटे में भरेंगे दोनों नल। दोनों नल कितने में भरेंगे? तो 6 घंटे में भरेंगे। तो दोस्तों, आज भर के लिए इतना ही था।
आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि कितना नंबर बना है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।